दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फिनोलेक्स केबल्स के बारे में। ठीक है, इस कंपनी का हम फंडामेंटल चेक करने वाले हैं, ठीक है या नहीं। अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो सोल्ड कर देना चाहिए या फिर इसको होल्ड करना चाहिए, या फिर अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो आप इसको एवरेज बाइंग के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, और वीडियो के हम इस कंपनी के बारे में खुद का एनालिसिस करने से पहले हम बता दें, मैं कोई से भी रजिस्टर नहीं हूँ। तो कृपया करके आपके जो भी रहेंगे रजिस्टर, आप उससे से भी रजिस्टर रहेंगे, आप उनसे सलाह ले लीजिएगा। ठीक है, देन ही आप इसमें इन्वेस्टमेंट करिएगा। ठीक है, ये मेरा खुद का है, किया हुआ है रहेगा एनालिसिस। ठीक है, और दूसरा बात कि आप जो भी मैं आपको कंपनी सजेस्ट करता हूँ, अगर हाँ मेरे हिसाब से ठीक लगती है तो मैं ठीक बोल देता हूँ, आपके हिसाब से भी ठीक लगे तो आप उसमें लगाइएगा, लेकिन अपने कैपिटल का 10% से ज़्यादा नहीं लगाइएगा। ठीक है, अगर आपके पास 100 रुपये है तो मिनिमम आप उसमें 10 रुपये ही लगाइएगा, उससे ज़्यादा आप उसमें कैपिटल नहीं लगाइएगा। और एक बात कि आपका वो फंड आपका लोन पे नहीं होनी चाहिए। जैसे कुछ लोग कार्ड मार के ले लेते हैं, कुछ लोग कि हाँ चलो नेक्स्ट टाइम इससे अर्निंग करके हम दे देंगे। ठीक है, कुछ लोग लोन पे ले लेते हैं, चलो कोई नहीं, फ़ंड उठाया, शेयर्स बाई किया, बाद में अर्निंग करके इसको दे देंगे। इसमें कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होती है। ठीक है, जो हम इसमें आज बाई किए कल आपको प्रॉफिट कमा के दे दिया, ऐसा कोई नहीं है स्ट्रेटजी। और दूसरा, F&O में जो भी व्यक्ति काम करते हैं, आप उनसे उनका खुद से पूछ लीजिएगा, उन पे दिल से हाथ रख करके पूछिएगा कि आपने उसमें अर्निंग कमाया है। F&O में कोई भी आज तक अर्निंग नहीं कमाया है। उसमें से मिनिमम 100 में से वो 95% ही व्यक्ति लॉस किए हैं। सिर्फ 5 से ही कुछ गिने चुने लोग ही अर्निंग यानी कि अच्छे से प्रॉफिट कमाए हैं इसमें। लेकिन स्टॉक बाई और होल्डिंग में हर कोई व्यक्ति ने कमाया है इसमें, अपना यानी कि पोर्टफोलियो बढ़ाया है इन्वेस्टमेंट के अनुसार। ठीक है, प्रॉफिट उन्होंने अर्निंग किया है। चलिए इस कंपनी के बारे में हम, जैसे आपने फिनोलेक्स केबल्स के लिमिटेड का यानी कि नाम से आपको मालूम पड़ गया होगा, ये केबल्स में काम करती है। ठीक है, और इस केबल्स में अगर आप इसका देखा जाए तो मार्केट ऑफ हैविंग 24% शेयर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन वायरिंग इंडस्ट्री, यानी कि इस मार्केट में ये इनके पास 24.9% का मार्केट कैप इनका है। यानी कि आप मिनिमम मान सकते हैं 25% के आसपास इसका केवल इन इन इंडस्ट्री एरिया में इनका मार्केट लीडर ये ऑलरेडी है। ठीक है, केबल्स इन इंडिया इन 50 ईयर्स में ये काम कर रहे हैं। ठीक है, 50 साल से ये लगभग काम कर रहे हैं, नहीं सॉरी, टेलीकॉम कम्युनिकेशन केबल्स इन द ऑपरेटिंग फॉर मोर देन 50 ईयर्स, यानी कि हाँ 50 ईयर्स से ये मिनिमम काम कर रहे हैं। फिनोलेक्स हैज़ बीन अवेलेबल टू मेंटेन इट्स लीडरशिप पोजीशन एज वन ऑफ द मोस्ट डेरी 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 डेरिसिफाइड वायर्स एंड केबल्स कंपनी इन द कंट्री, यानी कि ये कंपनी जो है हमारे इस देश में तकरीबन आप बोल सकते हैं 50 ईयर्स से ये कंपनी काम कर रही है। और जैसे कि आपने बता दिया, इसके की पॉइंट क्या है, 25% के आसपास इसका मार्केट कैप है। और ये केबल्स जो है इनका ई ई ई इलेक्ट्रिक केबल जो है इसका 84% वहाँ से वो कमाती है, और कम्युनिकेशन केबल से इसका 10% आता है। ठीक है, और इसका अगर देखा जाए तो इसके 5,000 से ज़्यादा चैनल पार्टनर है, और इसका 1,75,000 से इसका री 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 रीटेलर्स है। ठीक है, और अगर इसका देखा जाए तो इनको फिनोलेक्स जेपी पावर सिस्टम लिमिटेड 49% का स्टेक इनका होल्ड करते हैं। अब हम इसका बात करते हैं कि इस मार्केट कैप इस कंपनी का फिनोलेक्स केबल्स का प्राइस क्या चल रहा है। 783% का चल रहा है, और अगर इसका मार्केट कैप देखेगा तो 11,976 के आसपास इसका चल रहा है, जो तकरीबन आप 12
1000 के आसपास इसका बोल सकते हैं, यानी कि आप इसको मिड कैप कंपनी में आप रख सकते हैं। इसको मिड कैप कंपनी हो गया। और इसका अगर हाई देखिएगा 1343 के आसपास इसका हाई था और इसका लो था 720 के आसपास। तो आप अगर देखिएगा तो वहाँ से तकरीबन आप इसको मान सकते हैं 60 यहाँ से 70 एंड 140 यानी कि आप इसको बोल सकते हैं मिनिमम वो आपको 40 से 50% तक को मार्केट नीचे डंप आ चुका है इस कंपनी का। शेयर्स का जो है प्राइस 50% के आसपास नीचे आ चुका है। उसका स्टॉक का पी 19% है और इसका बुक वैल्यू है 314 के आसपास इसका है। और इसका शेयर्स प्लेस देखिएगा तो जीरो कुछ भी नहीं। चलिए अच्छी बात है। अब इसका सेल्स ग्रोथ आप देखते हैं तो सेल्स इसका ग्रोथ देखिए कंटिन्यू आपको बढ़ते हुए आपको बढ़ते क्रम में आपको दिखने को मिलेगा। खाली बीच का आप छोड़ दीजिएगा 2020-2021 के आसपास, ठीक है। अदरवाइज इसका देखिएगा तो सेल्स इनका कंटिन्यू अप ग्रो हो रहा है और नेट प्रॉफिट देखिएगा तो वो भी आपको कंटिन्यू ग्रो होते हुए दिख रहा है। लेकिन एक चीज़ इसमें थोड़ा सा मुझे लुक आउट दिख रहा है, यानी कि ये डिविडेंड ये पे कर रहे हैं, जो मुझे कहीं ना कहीं ये कंपनी अच्छी नहीं लग रही है। बिकॉज कोई भी एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक मिड कैप कंपनी है जो डिविडेंड इसको पे नहीं करनी चाहिए। जो भी आप अर्निंग कर रहे हैं, जो भी आपके नेट प्रॉफिट से जो भी आपको कैश आ रहा है, आप उसको ही फिक्स्ड परचेस में आप इसको यूज करके आप ताकि आप कंपनी को ग्रो कर सकते हैं। अगर आप कंपनी के बारे में नहीं सोच रहे तो यहाँ नहीं कि यहाँ जाहिर सी बात है ये कंपनी के मैनेजमेंट पे सवाल ये खड़ा कर रहा है, ठीक है। चलिए कोई नहीं, ये एक अपनी जगह है जो आप बोल सकते हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि ये तकरीबन आपको 82 तक दिया परसेंट, ये 40% से कम में ही है माना जाता है, यानी कि फिर भी ठीक ठाक आप इसको बोल सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उतना, ठीक है। तो आप इसको मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप इसको थोड़ा सा ये कर सकते हैं। और अगर लोन देखिएगा इस कंपनी के ऊपर कर्ज तो 22 के आसपास है। अगर रिजर्व देखिएगा तो 4776 है, यानी कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस कंपनी के पास डेट फ्री कंपनी है। अगर इनके पास देखिएगा प्रॉफिट के हिसाब से, यानी इनके पास कैश भी आ रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। कैश आ रही है तो जितना का वो सेल्स कर रहे हैं, यानी कि रेवेन्यू गेट कर रहे हैं, यानी कि उतना कैश आ रहा है इनके पास, कंपनी के पास। लेकिन इनका एक थोड़ी सी मिस्टेक मुझे यहाँ पे ये लग रही है, गड़बड़ लग रही है कि ये जो फिक्स्ड सेट्स जो परचेस जो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं थोड़ी सी वो कम कर रहे हैं। लेकिन मेरा कहीं ना कहीं थोड़ा कम कर रहे हैं कुछ हद तक। अगर इनको और ये फिक्स्ड सेट्स में लगाते ये तो कंपनी और अच्छी मानी जाती है, ठीक है। यानी कंपनी और थोड़ा सा फास्ट ग्रो करती, ठीक है। और अगर देखा जाए तो नेट कैश फ्लो भी ठीक ठाक है। और प्रमोटर होल्डिंग देखेगा तो ये 33.86% है। और FIS के पास है 9.90% के आसपास है। और DIS के पास है 15.88 है। और पब्लिक के पास है 38 पॉइंट के आसपास है, 39 मान सकते हैं। और इसको फिनोलेक्स इंडस्ट्रियल लिमिटेड का देखेगा तो फिर से आ जाता है 14.51%, यानी कि इसमें माइनस की जगह तो 24% के आसपास इसका निकलता है, जो अदर के पास बचते हैं। तो अगर इसमें से माना जाए तो 3, 4 एंड 5 तो आप इसको मान सकते हैं 19% के आसपास पब्लिक के पास ये है, ठीक है। और इसका अगर आप देखा जाए तो लगभग मुझे सब ठीक ठाक अभी तक तो कंपनी दिख रही है। लेकिन और इस अभी चलिए ठीक है, ठीक ठाक सब दिख रहे हैं। अब इसको बाई करनी चाहिए कि नहीं, और ये कंपनी ओवर वैल्यू है या अंडर वैल्यूड है, हमको वो देखना है। या कंपनी ठीक ठाक है, ठीक है। इसका वैल्यूएशन बेसिकली माना गया है PEG रेशियो जो है 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वो थोड़ी सी ज़्यादा माना जाता है। 2 से आप 4 के बोल सकते, जो कि 1.91 के आसपास है, यानी कि आप इसको अंडर वैल्यूएशन के हिसाब से बोल सकते हैं। ज़्यादा इसका ओवर वैल्यू नहीं है, अंडर वैल्यू है, ये ठीक ठाक है। और बिट्टा भी दिखेगा तो यानी कि वो भी ठीक ठाक आपको दिख रहा है
14.3% के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। मुझे इस अभी तक तो मुझे इस कंपनी का फ़िलहाल आप इसको बोल सकते हैं ठीक ठाक मुझे लग रहा है। मुझे इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं लग रही। मुझे दिक्कत वाली बात इसमें मुझे दो ही चीज़ लग रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कंपनी बता रही है कि मैं 50 ईयर्स से इसमें मार्केट में लीडर्स हूँ। ठीक है, अगर आप 50 ईयर्स से आप लीडर्स हैं, बिकॉज केवल से यहाँ पर देख सकते हैं फिनोलेक्स केवल से लिमिटेड इज लीडिंग मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकम्युनिकेशन केबल्स इन इंडिया। ठीक है, ये बता रहे। और ऑपरेशन फॉर मोर देन 50 ईयर्स, यानी कि अगर आप 50 साल से अगर आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं और फिर भी आपका एक जो शेयर्स है आपको मिड कैप में ही आपका अगर है, तो कहीं ना कहीं एक सवाल अपने आप में पैदा करता है। ठीक है, कहीं ना कहीं अपने आप में ये सवाल पैदा कर रहा है। और दूसरी रीज़न क्या है कि चलिए कोई बात नहीं है, आपने 50 साल से है, लेकिन इसमें मुझे एक डाउट यहाँ पर ये क्रिएट कर दे रहा है आपको सर डिविडेंड आपको अभी फ़िलहाल इस समय आपको पे में नहीं करना चाहिए, डिविडेंड जो है पे नहीं करना चाहिए। तो मेरा सलाह यह रहेगा कि आप इस कंपनी से थोड़ा सा दूरी बना के रखिए। ठीक है, मुझे थोड़ा सा इसके लिए थोड़ा सा आप अगर इस कंपनी में आप जाना चाहते हैं तो मैं बोलूँगा यहाँ से आपको एक एनुअल रिपोर्ट आप डाउनलोड कीजिए और इसमें आपको जा करके आप कंट्रोल F करके आप इसमें जाने के बाद कंट्रोल F करिएगा। कंट्रोल F करने के बाद आप इसमें देखिएगा ट्रांजैक्शन ली देखिएगा इन्होंने पैसा कहाँ कहाँ, सपोज मैं आपको ऐसी भाषा में बोल देता हूँ कि इन्होंने पैसा जो कहाँ कहाँ खर्च किए हैं। ठीक है, आपको देखने को मिल जाएगा। कंट्रोल F करने के बाद आप उसमें सर्च मारिएगा। ठीक है, कि इन्होंने पैसा कहाँ कहाँ खर्च किया है। ठीक है, और इस कंपनी के ऊपर अगर कुछ केसेस वगैरह है एलिगेशन वगैरह इस कंपनी के ऊपर अगर है, आप वो भी आपको देखने को मिल जाएगा एनुअल रिपोर्ट में। अगर वैसा है, ये दो चीज़ आप देख लीजिएगा। अगर कुछ वैसा अगर आपको देखने को मिल रहा हो तो कृपया करके इस कंपनी से थोड़ा बहुत दूरी बना कर ही रखिएगा। इस कंपनी में आपको खुद का पैसा लगाने की कोई ज़रूरत वाली बात नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। अगर आपको ठीक ठाक लगे तो आप इस कंपनी में आप पैसा आप डाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक सेकंड रुकिए। आपने अभी तक जैसे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल जाके इसको लाइक कर दीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका बेल आइकन को दबा दीजिए। और आपके पास जो भी फ्रेंड है जो शेयर्स में डील करते हैं, शेयर्स बाई सोल्ड करते हैं, तो आप उनके पास ये वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो अगर ये कंपनी बाई करना चाह रहे हैं, अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा आप वो इसके ऊपर डीप में एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, और यदि आपको किसी भी शेयर्स के ऊपर डाउट हो, किसी भी कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं ताकि हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में आपको वो कंपनी का हम एनालिसिस कर सकें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।